हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो हम सब जो है अपने यूपी टीजीटी इंग्लिश के कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में अब से आपको जो है रोज़ 2 क्लासेस मिलेगी। सुबह 7 बजे जो अभी आप देख रहे हैं वो क्लास आपको देखने को मिलेगी लिटरेचर के लिए। और रात को 10 बजे जो कि क्लास कल रात में हुई भी थी वो आपको देखने को मिलेगी किसकी, इंग्लिश ग्रामर की। तो जो रात वाली क्लास थी वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वजह से जो रात वाली क्लास जो थी खत्म हो गई थी फिर जल्दी ही। 15 मिनट का ही सिर्फ क्लास था वो। पर उसकी टेंशन ना लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है आज से या कल से ट्यूसडे या वेडनेसडे से जो है आपको पूरी एकदम टॉपिक वाइज क्लासेस देखने को मिलेगी। 30 to 40 मिनट्स या 1 आवर की भी क्लासेस जो है आपको वहाँ पर चैनल पे मिलेगी इंग्लिश ग्रामर के लिए। और मैं आपको बता दूं, ग्रामर आप सब कर रहे हैं, ग्रामर का कोई खास वैसा वो सिलेबस नहीं है। आप चाहें तो आप टीजीटी के हैं, आप टीजीटी में भी देख सकते हैं। अपने दोस्त, आपके कोई दोस्त जो हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप सेंड कर सकते हैं। सुपर टेट में भी इंग्लिश पूछा जाता है। सुपर टेट जूनियर की वैकेंसी आई थी, आप उसको भी भेज सकते हैं। आपके कोई दोस्त सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें भेज दें। यूपी टेट की कर दें, उन्हें भेज दें। मतलब जहाँ कहीं भी इंग्लिश का कोई आता है सिलेबस, इंग्लिश लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश ग्रामर, तो आपको रात को 10 बजे विंसम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आना है। ठीक है, लाइव क्लासेस चलती हैं रात को 10 बजे। और कल जो क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो गई, मैंने आपको रीजन बता दिया। अब से ऐसा होगा कि क्लास पूरी 30-40 मिनट की रहेगी। और बेसिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैं सेंटेंस को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। हम सब द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ पढ़ रहे थे। मैं आपको रिवाइज करवा दूं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जो है कल कहाँ तक देख लिया था, एक्ट सेकेंड तक हमने देख लिया था ना। आज जो है एक्ट थर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच प्ले की कुछ 8-9 मैंने सिर्फ लिखी हुई है जो प्रीवियस ईयर में आई थी, उसी को मैंने यहाँ पे नोट किया है। उसके बाद 4-5 सीन है जो आपको याद होने चाहिए बस। फिर रिवाइज करवा दूं मैं आपको। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ कब लिखा गया? 1606 में। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? अच्छा एक मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अगर आप सब कमेंट करके मुझे इसका परमिशन दे तो मैं सोच रहा था एक वीडियो कंप्लीट फूल्स की बना दूं। शेक्सपियर के फूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वीडियो बना दो शेक्सपियर के प्लेस की सेटिंग्स कहाँ कहाँ की हैं। ठीक है, 2 वीडियोस होगी। एक वीडियो कहाँ की बना दूं, शेक्सपियर की वीडियोस की सोर्स कहाँ के हैं। क्या कहते हैं ना, ऐसे क्या हो जाएगा, आपको एक ही वीडियो में मतलब एक वीडियो एक टॉपिक, आपको जितने भी फुल शेक्सपियर के सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाए पढ़ने को। जितने भी पेज की सेटिंग्स है सबको आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए। सोर्स सब आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए। आप नोट्स बनाइए, आराम से उसे याद करिए। ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है, मेहनत आपके लिए विंसम क्लासेस करेगी। आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो ये तो इस प्ले का सोर्स क्या था? द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इसके ऑथर का नाम देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, रैफल हॉलिंसेड। सेटिंग की बात की जाए तो स्कॉटलैंड का था। फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था ये प्ले। ठीक है, किस साल में? 1623 में। बाकी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो ज़्यादा मैं यहाँ पर अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आगे बढ़ता हूँ। कैरेक्टर्स देखिए, मैंने आपको बताया थे किंग डंकन राजा थे। मैकबेथ कौन था? जनरल था। थैन ऑफ ग्रेम्स और थैन ऑफ कार्डोर। ठीक है, थैन ऑफ ग्रेस और थैन ऑफ कार्डोर। उसके बाद लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की पत्नी, 3 विचेस जो थी जिस मैकबेथ के साथ जो प्रोफेसी करती है। बैंको भी क्या था? जनरल था। जिसकी प्रोफेसी हुई थी उसका बेटा वहाँ का राजा बनेगा। मैकडफ भी वही था। मेलकम और डोनल बेन दोनों क्या थे? मेलकम एंड डोनल बेन क्या थे? बेटे थे किंग डंकन के। फ्रियंसी की बात की जाए तो बंकू का बेटा था। द मर्डरर्स, 3 मर्डर को हायर किया गया था। लेडी मैकडफ, मैकडफ की वाइफ। हैकर कौन थी? विचेस ऑफ गोडेस थी, विचेस की। समरी ऑफ द प्ले मैंने आपको बताया था। एक्ट 1 को हमने डिस्कस किया था, देख सकते हैं। अभी भी जो कल की स्लाइड की जितनी भी इंक लगी हुई है वो हटी नहीं है, मतलब उससे भी हो गया था ना। तो मैकडफ एक्ट 1 हमने डिस्कस किया, एक्ट 2 डिस्कस किया। तो कहानी अभी तक कहाँ तक पहुंची थी कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। कहानी अभी तक पहुंची थी कि जो राजा था वो युद्ध करके जो था लौट रहा था। सॉरी, जो स्कॉटिश आर्मी का जो किंग डंकन युद्ध लड़ा जा रहा था, एक्ट फर्स्ट में हमने देखा। तो क्या मैकबेथ और बंको युद्ध लड़ के वापस आए थे, जीत कर वापस आए, तो उन्हें 3 विचेस मिलती हैं जो कि प्रोफेसी करती हैं। 2 प्रोफेसी करती है मैकबेथ के लिए। पहली प्रोफेसी ये रहती है कि मैकबेथ जो है थैन ऑफ कार्डोर बन जाएगा।
और दूसरी प्रोफेसी क्या होगा, मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। बैंकॉक के लिए प्रोफेसी हुई थी कि उसके जो वंशज होंगे वो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के। ठीक है, तो ये बातें जो है मैकबेथ और बंको सुन के आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब वो सब अपने कैंप में वापस आते हैं तो राजा डंकन अनाउंस करते हैं कि मैकबेथ को जो है थैन ऑफ कैडोर बना दिया जाएगा, जो उसने सक्सेस पाई थी बैटल्स में। तो ये जब सुनता है मैकबेथ तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को भेज देता है और क्या बताता है कि जो उसके जो क्या है, उसके जो किंग है वो वहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इनवर्नेस मैंने आपको बताया था कल कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैकबेथ का जो पैलेस का नाम क्या था, तो पैलेस ऑफ मैकबेथ क्या था, इनवर्नेस। क्या था, इनवर्नेस। ठीक है, उसके बाद मैकबेथ, उसके बाद जो है लेडी मैकबेथ ये कसम खाती है, प्रतिज्ञा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पति को जो है किंग बनाकर ही रहेगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम। एक तो सेकंड में हमने देखा कि कैसे जो है राजा का मर्डर हो जाता है, राजा की जो पत्नी है राजा के साथ मिलकर राजा की हत्या कर देती है। और सॉरी, राजा की पत्नी मैकबेथ की पत्नी मैकबेथ के साथ मिलकर राजा की हत्या कर देती है। उसके बाद मैकबेथ को पछतावा भी होता है पर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आगे मेलकम और डोनाल्ड जो राजा के बेटे हैं वो शहर छोड़ के क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि मैकबेथ के मर्डर के आरोप में जो है उन्हें क्या किया दिया जाए, कि मैकबेथ के मर्डर का आरोप जो है उनके ऊपर लगा दिया जाएगा। यहाँ तक हमने एक्ट सेकेंड को डिस्कस कर लिया था। एक्ट थर्ड की बात की जाए तो मैकबेथ बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब क्या हुआ, मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड का किंग यहाँ पर देख सकते हैं हम बन गया। ठीक है, मैकबेथ बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ जो है यहाँ पे अब किंग बन चुका है। अब मैकबेथ को क्या है, क्योंकि उसने राजा को मर्डर किया था उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था ना, तो वो क्या कर रहा था, प्लेग्ड बाय फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। तो उसके मन में क्या आ गई थी, इनसिक्योरिटी आ गई थी, उसके मन में क्या आ गई थी, भय आ गया था। उसको भय इस बात का था कि कहीं क्या हो ना हो जाए कि उसकी जो प्रोफेसी जो उसने की थी वो दो प्रोफेसी सच हो गई। तो एक प्रोफेसी और क्या था कि बैंकों के डिसेंडेंट्स जो है, ठीक है, तो उसे अचानक क्या याद आता है कि ही रिमेंबर्स द प्रोफेसी दैट बैंको डिसेंडेंट्स विल इनहेरिट द थ्रोन। क्या करेंगे, थ्रोन पे वो क्या करेंगे, काबिज हो जाएंगे। एंड अरेंजेस, और ये जब उसे याद है तो क्या करता है, वो प्रबंध करता है फॉर बैंको एंड हिज सन्स फ्लियंस टू बी किल्ड। अब देखिए बैंको इसका फ्रेंड है, बैंको क्या है, इसका मैकबेथ का फ्रेंड है, पर चूंकि उसे ये इस बात की डर सताने लगी कि दो प्रोफेसी कंप्लीट हुई है तो जो बैंको का बेटा भी अब राजा बन जाएगा, तो वो क्या काम करता है कि 3 मर्डर्स को वो हायर करता है। 3 मर्डरर्स को वो क्या करता है, हायर करता है और उसे भेजता है कहाँ, बैंको को और उसके बेटों की हत्या करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, बैंको इज मर्डर्ड, बैंको की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। बट हिज सन एस्केप्स, पर उसका बेटा क्या हो जाता है, वहां से भाग जाता है, पलायन कर जाता है। द असैसिन्स, ठीक है, अपने हत्या को। एट हिज स्टेट बैंक्वेट एट दैट नाइट मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ बैंको एंड वरीज द कोर्टियस विथ हिज मैड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे कहानी जिससे आगे बढ़ती है तो मैकबेथ देखिए दिल का बुरा कैरेक्टर नहीं था ना, ये बस ये ओवर एम्बिशियस था। तो जब आप दिल के बुरे नहीं होते हैं, जब आप कोई चीज़ गलत कर देते हो, आपको बहुत ज़्यादा क्या महसूस होती है, गिल्ट फील होती है ना। तो अब मैकबेथ को भी क्या हो रहा था, गिल्ट फील हो रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होता है, जब उसे रात में भूत दिखाई देता है तो मैकबेथ घबरा जाता है, पागल की तरह बिहेव करने लगता है। तब उसके सारे कोर्टी, उसके सारे दरबारी जो थे वहीं पर मौजूद थे। सारे दरबारी भी चिंतित हो जाते हैं उसकी इस विचित्र व्यवहार से। आगे लेडी मैकबेथ जो है उस चीज को देखती है, डिसमिस करती है कोर्ट को और अनसक्सेसफुली ट्राइज टू काम हर हस्बैंड। अब लेडी मैकबेथ पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपने हस्बैंड को काम कर सके, शांत कर सके, पर मैकबेथ जो है धीरे धीरे अब यहाँ पर पागल होते जा रहा है, क्योंकि उसने जो काम किया था वो उसे जो है हजम नहीं हो रहा था, वो उसे क्या नहीं कर पा रहा था, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ये मैंने ऐसी गलती क्यों की। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्ट से फोर्थ की। तो अब यहाँ पे ऐसी चीजें हो गई तो मैकबेथ क्या करता है, मैकबेथ सिक्स आउट द विचेस। मैकबेथ जो है विचेस को फिर मिलने जाता है हु से, जो क्या कहती है कि वह तब तक सेफ रहेगा जब तक कि बिरनाम वुड, जंगल का नाम याद रखे, क्वेश्चन बन जाएगा भाई। तो जब तक बिरनाम वुड, जंगल का नाम है ना, बिरनाम वुड, वुड मतलब
लकड़ी होता है, पर यहाँ पे वुड मतलब जंगल। जब तक कि वियतनाम का जो जंगल है वो मार्चेस इनटू बैटल अगेंस्ट इट, जब तक कि वो उसके विरुद्ध क्या ना कर दे, वो मार्च कर दे। पहली कंडीशन पहली कंडीशन क्या बताई उसने कि वियतनाम वुड। दूसरी कंडीशन वो क्या बता रही है कि ही आल्सो नीड नॉट टू फियर एनीवन बोर्न ऑफ वुमेन दैट साउंड सिक्योर। ठीक है, अब यहाँ यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बता दिया, और उसकी मृत्यु से उसी इंसान से होगी जो कि किसी महिला से ना जन्मा हो, किसी महिला से ना जन्मा हो। अब क्या यहाँ पे कहानी बन रही है कि भाई पहले तो वियतनाम का जंगल कैसे आएगा युद्ध लड़ने, और दूसरी की वो बिना किसी महिला के कोई जन्म ही नहीं होगा। तो ऐसा सुनता है तो इसे क्या लगता है कि इसमें कोई लूप होल नहीं है ना। जैसे हमारे यहाँ एक कहानी आप सबने पढ़ी होगी हिरण्यकश्यप की ना, हिरण्यकश्यप की कहानी हम सबने सुनी होगी। उसे भी ऐसा ही कुछ जो है वरदान प्राप्त था कि उसे ये लोग नहीं मार पाते हैं, तो नरसिंह भगवान अवतार देते हैं। तो लूप होल्स कहीं ना कहीं से बन ही जाते हैं जब क्या हो जाए, अराजकता जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। दे ऑल्सो प्रोफेसी दैट द स्कॉटिश सक्सेशन विल स्टिल कम फ्रॉम द बंकुस सन। उन्होंने ये भी कहा, ये दो प्रोफेसी तो उन्होंने की, तीसरी प्रोफेसी उन्होंने अभी भी यही कहा कि जो बैंको का बेटा है वही आगे चल के राजा बनेगा। ठीक है, आगे मैकबेथ क्या कर रहा है, मैकबेथ इम्बार्क्स ऑन अ रेन ऑफ टेरर। अब मैकबेथ जो है डर के उसके टेरर आतंक दिखाने के लिए स्लॉटरिंग मैनी, बहुत सारे लोग क्या कर दे रहा, मार दे रहा है। स्लॉटर करना मीन्स क्या होता है, मास मर्डर अब ये कर रहा है ना, स्लॉटर काट दे रहा है लोगों को, इंक्लूडिंग मैकडफ फैमिली, मैकडफ के परिवार को भी ये मार देता है। मैकडफ हैड गॉन टू सीक मेलकम, मैकडफ कहाँ चला गया, मेलकम से मिलने, जो कि डंकन का बेटा था, जो कि भाग गया था एट द कोर्ट ऑफ इंग्लिश की। अब कहाँ चला गया ये, इंग्लैंड चला जाता है। Malcolm is young and unsure of himself, but Macduff, penned with grief, pursues him to lead an army against Macbeth। अब यहाँ पर क्या तैयारी हो गई कि अब यहाँ पे ये सब जाएंगे कहाँ, अब स्कॉटलैंड जाएंगे, वहाँ पर गद्दी को वापस करेंगे, डिथ्रोन किया जाएगा मैकबेथ को, और मेलकम अपने यहाँ किंग बनेगा। आगे मैकबेथ फील सेम इज रिपोर्ट कैसरेट डनसेन, जो कि यहाँ पे उसका क्या था, उसका कैसल का नाम है। और तब से उसको क्या खबर मिलती है, ही इज टोल्ड दैट क्या, कि बिरनाम जो वुड है, जो मैंने भी आपको बताया था, बिरनाम वुड क्या हो रहा है, इज मूविंग टुवर्ड्स हिम, बिरनाम वुड जो इसकी तरफ आगे बढ़ रही है। मेलकम्स आर्मी इज कैरिंग, अब जो मेलकम की सेना थी वो क्या कर रही थी, कैरिंग ब्रांचेस फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब वो जैसे कि ये एक पेड़ था ना, तो इस पेड़ की टहनियों को क्या कर रही है, अपने ऊपर ले रही है, ताकि जो है वो कॉम्फ्लोज कर सके ना, मैकबेथ की जो सेना होगी उससे जो है बचाव कर सके अच्छे से। मीनवाइल इसी बीच में ओवरलॉर्ड एंड कॉन्साइंस रिडन लेडी मैकबेथ वॉक्स इन हर स्लीप। अब लेडी मैकबेथ अपने नींद में चल रही है, टेल्स हर सीक्रेट टू हर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को जितनी भी सीक्रेट रहती है क्या कर देती है, वो बता देती है। उसके बाद सी कमिट सुसाइड, उसके बाद वो आत्महत्या कर देती है। फाइनल बैटल होता है, मैकबेथ को ये पता चलता है कि लेडी मैकबेथ मर गई है, वो क्या कर सुसाइड कर देती है, और वो क्या क्या मोहन कर रहा है, वो दुख मना रहा है। इन द मिड्स ऑफ द लूजिंग बैटल, अब क्या मैकबेथ की सेना जो है युद्ध हार रही है, उसी बीच पता चलता है, उसी बीच मैकडफ जो है चैलेंज करता है मैकबेथ को, और मैकबेथ को पता चलता है कि मैकडेफ का एक सिजेरियन बर्थ है, मतलब कि ये नेचुरल बर्थ नहीं हुआ, इसे जो है कैंची से जो नहीं, चाकू कैंची वाला डॉक्टर से बर्थ होता है, ऐसा कुछ मैकडफ था। यहाँ पे क्या उसे देखने को मिला, एक लूप होल। अब जो है इसकी मृत्यु रियलाइज, अब इसे महसूस होता है ही इज डूम्ड एंड सबमिट्स टू हिज एनिमी। मैकडफ ट्रियम्स एंड ब्रिंग्स द हेड ऑफ द ट्रेटर मैकबेथ टू मेलकम। अब मैकबेथ खुश होता है और जो दुश्मन के सिर को दे आता है। मेलकम डिक्लेयर्स पीस, मेलकम क्या करता है, शांति को डिक्लेयर करता है और खुद को जो है क्राउन किंग बन जाता है। यहाँ पर एक चीज जो बाकी बच जाती है, बैंको का बेटा, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है ना कहानी के अंत तक। स्पीचेस की बात की जाए तो जो स्पीचेस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस है स्पीचेस जो है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि फिगर ऑफ स्पीच जो है ना, इसके इम्पोर्टेंट भी ये है ना। तो सबसे पहला हमारे सामने क्या है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, थ्री विचेस एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस, किंग डंकन कहते हैं एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में। ठीक है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड कंस्ट्रक्शन, मतलब चेहरे पर दिमाग की रचना पढ़ने का कोई भी कला नहीं है। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर,
बट बी द सरपेंट अंडर इट। कैसे देखने में कैसे लगे, एक मासूम फूल की तरह लगो, पर बनो कैसे, जो कि उसके अंदर क्या है, सरपेंट रहता है, सांप रहता है। लेडी मैकबेथ। विद ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशंस वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। मैकबेथ क्या कह रहा है कि नेपच्यून में जितने भी ओशन है, क्या मेरे हाथों में लगे खून को साफ कर सकती हैं। मैकबेथ का कथन है। To show an unfelt sorrow is a office which the false man does easy। मेल्कम का कथन है। डंकन इन हिज ग्रेव आफ्टर हिज फिटफुल एवर ही स्लीप्स वेल। मैकबेथ का कथन है। Here is the smell of blood still all the perfumes of Arabia will not sweeten his little hand। Lady Macbeth। हाइपरबोले। What's done cannot be undone। Lady Macbeth। आसान से क्वेश्चन है, आपको बस रटने। सीन्स की बात की जाए, थ्री विचेस सीन है, पोर्ट्रेट सीन है, डेगर सीन है, बैंक्वेट सीन है, स्लीप वॉकिंग सीन है और गन पाउडर सीन है। तो हमने देखा प्ले मैकबेथ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, समरी देखा, ढेर सारी चीज़ें हमने जो है पढ़ी। तो वापस मैं आपको सिर्फ बता दूं, ये हमारा पढ़ने का तरीका, टाइम टेबल आपके सामने है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस विंसम क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं दोस्तों आज रात 10 बजे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, तब तक के लिए जय राम। जो भी आप समझे, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।